ठीक है। तो देखिए अपन ने कहा था कि भाई 4 प्रकार की जो है वो व्याधियां बताई हैं, और इसके बाद अपन ने देखा था अधिष्ठान इनके, और निग्रह हेतु अपन ने देख ली। ये 4 आपको याद रखना: संशोधन, संशमन, आहार और आचार, है ना। तो उनका निग्रह कैसे करते हैं, उनको ठीक कैसे करते हैं ना। इसके बाद अपन ने कहा था आहार जो होता है वही क्या होता है, प्राणियों का मूल होता है। ठीक है। इसके बाद आगे अपन चलते, अपन ने कहा था कि भाई ये किसके अंदर आश्रित रहता है। तो ये रस होते हैं ना, अपन रस ही तो षड्रस रस युक्ति तो आहार होता है, और वो द्रव्य के आश्रित होता है। और द्रव्य क्या होता है, औषध को ही द्रव्य बोलते हैं। और वो औषध जो वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अपन ने कहा था भाई लोक भी 2 प्रकार का होता है, और औषध भी 2 प्रकार को, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो स्थावर और जांगम हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब अपन स्थावर और जांगम भेद से एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले जो है वो है तासाम स्थावरा चतुर्विधा। उसमें जो स्थावर होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। ठीक है। आचार्य चरक ने भी 4 ही प्रकार के बताए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। सबसे पहले बताया वनस्पति, वृक्षा, विरुद्ध और औषध है। जो वृक्षा जो है वो आचार्य चरक ने जो है वो क्या बताया, वानस्पत्य बताया, याद रखना है। ठीक है। तो अपन ने कहा था भी वानस्पत्य सबसे बड़ा होता है। चरक में कैसे याद करते हैं अपन कि वानस्पत्य सबसे बड़ा होता है इसमें, इसलिए इसमें फूल और पत्ते दोनों होते हैं। ठीक है, सॉरी, फूल और फल जो है वो दोनों होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो है वो वृक्षा जो है उसमें भी क्या होता है, पुष्प फलवंतो, इसमें भी फल और फूल दोनों होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वनस्पतियों। तो वहां पे भी अपन किसकी, चरक में किसकी बात करते हैं, वनस्पति, है ना। वनस्पति क्या कहते हैं भाई, पति, पति क्या देता है, फल देता है। इस प्रकार से अपन ने याद किया था। ठीक है। तो वनस्पति जो होता है, वनस्पति जो है वो तो क्या करता है कि अपुष्पा फलवंतो वनस्पति। ठीक है। इस प्रकार से याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे आएगा, अपुष्पा फलवंतो, फिर आगे रिक्त स्थान आ जाएगा, उसमें क्या फिल करना, वनस्पति फिल करना है। ठीक है। तो वनस्पति हो गया, वृक्षा जो है उसमें पुष्प फलवंतो वृक्षा, ऐसे याद रखना है। आगे है विरुद्ध। विरुद्ध वो होती है जो लताएं अपन कह सकते हैं, जो किसी अन्य पेड़ पे चढ़ती हैं, ऐसा कुछ। कि प्रतानवती स्तंभ निश्चय विरुद्ध है, तो ये बस विरुद्ध है का फिर ब्लैंक आ जाए। तो ये शब्द जो है आपको याद होना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आएगा तो हम फिल कर देंगे। आप जब चारों शब्द याद करो तो ये लाइनें जो है ना आपके बिना देखे याद रहनी चाहिए कि इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है। लास्ट में जो है वो औषध है, क्या है, फल पाक निष्ठा औषध है। ठीक है। इस प्रकार से लिख लिख 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए, जब अपन ने बात की स्थावर जो होते हैं वो 4 प्रकार के हो, उसी प्रकार से अपन कहेंगे जांगम। जांगम में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कि जरायुज, अंडज, स्वेदज और ओतपिज। ठीक है। तो अपन ने बात की थी इनकी अच्छे से कि इसमें जो प्रधान जो होता है वो कौन सा होता है। तो वहां पे अपन ने कहा था कि जो भूतग्राम होते हैं उनकी बात की थी, वो भी कितने होते हैं, 4 ही प्रकार के होते हैं। और ये भी सेमी ही है। ठीक है। तो ये भी कितने प्रकार के हैं, जंगम वो भी 4 प्रकार के, और भूतग्राम भी जो है वो 4 प्रकार के। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है, ये यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा देखिएगा। कि तत्र पशु मनुष्य व्याल आदयो जरायुजा। तो सेम वही पैटर्न रहेगा जैसे मैंने ऊपर बताया, कि ये लाइन दे जाती है पशु मनुष्य व्याल आदयो, फिर डेज देते हैं, क्या होगा, जरायुजा। खग सर्प सरीसर्प, सरीसर्प का मतलब भी वही रेप्टाइल होता है। पर भरते हो मतलब आदि, क्या होते हैं ये सब, अंडजा होते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा। कृमि कीट पिपीलिका प्रभृते। तो कृमि कीट पिपीलिका ये सब क्या होते हैं, स्वेदज होते हैं। इंद्र गोप मंडूक प्रभृते, ये क्या होते हैं, ओदभिज होते हैं, है ना। तो ये भी अपने को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंद्र गोप मंडूक प्रभृते, तो ये ओदभिज हो गए। ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना। तो ये सारे जो है वो महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से अपन कहें कि ये सारे के सारे, इसमें सबसे पहले पशु मनुष्य वाले जरायुज हो गया, खग सर्प वाले अंडे देते हैं, अंडों से उत्पन्न हुए, और कृमि कीट वाले स्वेदज होते हैं, और इंद्र गोप, है ना, जो लाल लाल एक वीर बहुटी जिसको बोलते निकलती है ना अपनी बारिश के मौसम में कह सकते हैं, उसको इंद्र गोप बोला जाता है। वो भी क्या, भूमि से, है ना, उद्भिज माना जाता है, और मंडूक हो गया। ठीक है। ये उद्भिज है। इसके बाद देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनमें स्थावर औषधियों की छाल, पत्ते, पुष्प, फल, जड़, कंद, निर्यास और षोडश कार्य में आते हैं। एवं जंगम औषधियों में से चर्म, नख, रोम और रक्त आदि का प्रयोग होता है। तो आपको जो है ये वही चीजें अंडरलाइन कीजिए जो हम करवा रहे हैं ना, जो वही आप अंडरलाइन करें, और वो जो करवा रहे हैं वो आप याद कर लीजिए। यहाँ से 80 to 90% कवर हो जाता है ना। सारा वो अपन कलर कर लेते हैं, फिर वो
पढ़ने में इंटरेस्ट रहता नहीं है ना। इसके बाद देखिए आगे आता है पार्थिव। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि कहा कि भाई पार्थिवा स्वर्ण रजत मणि मुक्ता मनयशिला अमृत मृत कपाल आदय। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि स्वर्ण रजत मणि मुक्ता मनयशिला मृत कपाल आदि, ये जो है इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि जब अपन परिचय बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, उस समय भी अपन ने कहा था कि ये जो है किसके, वैसे तो अपन पढ़ते हैं कहाँ पे इनको, रस शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो है इनको किसने बताया, तो सबसे पहले सुश्रुत ने इनको बारे में बताया था। और कहाँ पे बताया है, पहले चैप्टर में सूत्र स्थान के पार्थिव द्रव्यों में इनका वर्णन किया है। ठीक है, तो पार्थिव द्रव्यों में स्वर्ण रजत मणि मुक्ता मेंसिल मिट्टी तथा कपाल है ना का उपयोग होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए आगे आता है ये चीजें। ठीक है, तो अपन ने कहा कि भाई चार चीजें अपन ने टोटल पढ़ ली है कि चतुर्विध वर्ग की बात अपन ने की, या फिर अपन कहें चिकित्सा में हेतु की बात की कि चिकित्सा करते समय अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अपन ने कहा भाई स्थावर औषधियां हो गई, फिर कहें अपन जांगम हो गया, फिर कहे कि पार्थिव हो गया, और इसके बाद एक चीज और आती है कालकृत। देखिएगा ये आता है कालकृत होता है। कालकृत होता क्या है कि समय के हिसाब से। ठीक है, देखिए कैसे कि चिकित्सा हित की दृष्टि से कुछ कालकृत विशेषताएं हैं, जैसे वायु का अति संचार, वायु रहित प्रदेश, धूप छाया, चांदनी रात, अंधेरा, शीत उष्ण, वर्षा दिन रात, पक्ष महीना, ऋतु, अयन और संवत्सर आदि। तो ये काल होता है, ये भी तो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज को होने में या फिर उनके ठीक होने में, है ना। कुछ डिजीज अपने आप होती है, जैसे उनके विपरीत काल आता है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, या फिर अपन कहें कुछ डिजीज ऐसी होती हैं उनके सम काल अगर आता है तो वो बढ़ जाती है। तो कहा कि भाई चिकित्सा में अपने को कितनी प्रकार की चीजों का जो है वो अपने को आवश्यकता पड़ती है, उनको अपन कहते हैं चिकित्सा के हेतु या फिर चतुर्विध वर्ग। अब चतुर्विध वर्ग में कौन कौन आते हैं, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। ठीक है, अब देखो याद रखना इसको सजा पाक, कि पाकिस्तान को ऐसी सजा दी कि उसके चार टुकड़े हो गए, इस प्रकार से याद रख सकते हो सजा पाक। सजा पाक से याद रखिएगा। इसमें देखिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा हेतु नहीं है ना। अब इसमें क्या करते हैं, स्थावर, पार्थिव, जांगम एक थोड़ा अलग दे देते हैं। तो कालकृत थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी बात करेंगे क्यों ध्यान रखनी है, तो कालकृत वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसमें। ठीक है, बस नाम बस ध्यान रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अगला आता है शारीरनाम, विकारणाम, वर्ग वर्ग चतुर्विद। तो वही बात बता रहे, अपन ने बात की ना कि ये क्या है, चतुर्विद वर्ग है। तो इन्होंने कहा कि शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में यही स्थावर आदि चार प्रकार का पूर्वोक्त वर्ग जो है वो चिकित्सकों द्वारा कारण माना गया है। ठीक है, तो ये वर्ग चतुर्विद किसको बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला आता है चिकित्सा आती है। अब पूछा जाता है एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो चतुर्विध वर्ग जो है ना, ये कौन सी चिकित्सा के काम आते हैं, तो ये शारीरिक व्याधियों में ही काम आते हैं। ठीक है, या ना ये विशेषता दे रखा है कि शारीरिक व्याधियों के प्रकोप से, तो ध्यान रखें। मानसिक व्याधियों में बात करेंगे, कहा था कि भाई जो रोग आगंतुक का उनके दो अधिष्ठान बताए, एक शारीरिक बताया और एक मानसिक बताया। मन के लिए देखिएगा ये सब याद रखना है ना, कैसे याद रखना वो भी अपन बताएंगे। कि सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने बताया कि भाई मानसा नाम तो शब्द आदि अरिष्टो वर्ग है सुखावा। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई इनकी चिकित्सा जो है वो दो प्रकार से होती है। कहा कि शरीर में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा शारीरिक रोगों के अनुसार होती है, और मन में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा सुखदायक शब्द आदि वर्ग से ठीक करने से या फिर वर्ग से करनी होती है। ठीक है, तो सुखदायक शब्द आदि मतलब जिसके कोई मानसिक रोग है, जैसे मान लीजिएगा एक किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर कुछ भी ऐसी कोई पीड़ा हो रही है, तो उसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसको इस प्रकार के शब्द उसको सुनाते हैं जिससे उनको क्या मिले, थोड़ा आराम मिले, थोड़ा सुख मिले। ठीक है, तो ये क्या याद रखना, आचार्य सुश्रुत ने बताया शब्द आदि अरिष्ट। ठीक है, अब देखिए आचार्य सुश्रुत क्या करते थे भाई, सर्जरी वाले बंदे थे, है ना, शल्य प्रधान थे। अब ध्यान रखना भाई, जो शल्य प्रधान व्यक्ति थे तो वहां पे जो सर्जरी जो ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, उसमें जो है एक मधुर ध्वनि में गाने चलते रहते हैं। ठीक है, शब्द सुनाई देते रहते हैं, अच्छे शब्द सुनाई देते रहते हैं। तो ये याद रख लेना कि मानसा नाम तो शब्द आदि अरिष्टो वर्ग है सुखावा। अब देखिए आचार्य सुश्रुत की ये लाइन आएगी। ठीक है, किसकी चिकित्सा है, मानसिक रोगों की चिकित्सा। वहीं चरक के लिए याद रखना है कि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति समाधि।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे चरक की समाधि याद रखना, चरक की समाधि, और ये शल्य तंत्र प्रधान हो गए तो गाने हो गए। और आचार्य वाग्भट की लाइन आती है, धी धैर्य आत्म आदि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। तो ये परम याद रखना, परम वाली लाइन किसके लिए है? वाग्भट के लिए है। ठीक है, तो चरक की समाधि परम वाग्भट के लिए, और ये शब्दादि अरिष्टो सुश्रुत के लिए। एक चीज और पूछी जाती है, आप देखोगे, यही बता देते हैं आपको कि देखिए लिखा मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य है धृति है, समझ रहे हो, धृति है धैर्य है, लेकिन इसमें धी नहीं है। लेकिन आचार्य वाग्भट की देखेंगे तो धी है उसमें, ठीक है, और धैर्य, लेकिन उसमें धृति नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें धी नहीं है, ये बस याद रख लेना, इसमें धी नहीं है ना। बस इतना आपको याद रखना है ना, ये समाधि वाला चरक का है और ये परम वाला वाग्भट का है। इसके बाद में देखिए कि यहां से प्रश्न पूछा गया, चार चीजें और आती है कि पुरुषो व्याधिर औषधम क्रिया काल है। ठीक है, इनको देखिए कि इस प्रकार पुरुष व्याधि औषध और क्रिया काल। ठीक है, इन इन जो चारों चीजें हैं इनको बोलते हैं चतुर्विध बीज बोलते हैं इनको। पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, इनको बोलते हैं चतुर्विध बीज। देखिए क्रिया का मतलब चिकित्सा होता है, काल मतलब समय, ऐसे समझ सकते हैं अपन, है ना। वैसे क्रिया काल को आप चिकित्सा से भी कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले चार चीजें हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछा गया डायरेक्ट, 2017 एआईपीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्या है, कि पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल है क्या ये? तो ये क्या है भाई? चतुर्विध बीज बोलते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए इसमें याद रखना है कि पुरुष, ये सारे याद रखना। यहाँ पे देखिए सजा पाक में अपन ने कालकृत याद किया था, ठीक है, और इधर आपको क्रिया काल है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो स्थावर, जांगम, पार्थिव और जो कालकृत, तो सजा पाक वाला है ना, इससे आपको कालकृत याद रखना है। ठीक है, और ये चारों आपको याद रख लेने हैं, चतुर्विध बीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला काम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि कहा कि भी इनको चारों में अपन ने संक्षेप में व्याख्या कर दी है। इनमें पुरुष शब्द से पुरुष की उत्पत्ति करने वाले पंच महाभूतात्मक शुक्र, शोणित आदि तथा उस पुरुष के अंग प्रत्यंग के भेद एवं त्वचा, मांस, अस्थि, शिरा, स्नायु आदि का ग्रहण होता है। व्याधि शब्द से वात, पित्त, कफ, रक्त और इनके सन्निपात मतलब समुदाय के विषम होने से उत्पन्न सर्व रोगों का ग्रहण करना चाहिए, व्याधि का मतलब बता रहे हैं। इसी तरह औषध शब्द से क्या होता है भाई? द्रव्य, रस, गुण, वीर्य और विपाक और प्रभाव का ग्रहण होता है। और क्रिया शब्द से अपन ने कहा भाई छेद्य, भेद्य, अष्टवेद्य, शस्त्र कर्म तथा स्नेहन, स्वेदन व पंच कर्मों का ग्रहण इससे होता है, मतलब जो भी चिकित्सा कर्म करते हैं वो। और काल शब्द से हो गया चिकित्सा आदि सर्व कार्यों के लिए जो उपयोगी समय है उसका ग्रहण होता है। ठीक है, तो ये चार चीजें पावक से याद रख लीजिएगा इसको, पावक। ठीक है, तो पावक से हो जाएगा पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। ठीक है, इसके बाद देखो अब आता है कि यहां पर समग्र चिकित्सा शास्त्र का बीज संक्षेप में कह दिया है तथा 120 अध्यायों में इसकी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? पूरा जो सुश्रुत संहिता उसको भाई बीज संक्षेप में कह दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संहिता में बीज रूप में चिकित्सा को बताया है, कि बीज रूप में जो है कौन सी चीज? तो सुश्रुत संहिता में, है ना। तो बीज रूप में जो है ना, अपन ने बात की ना भाई चतुर्विध बीजों की बात अपन ने, तो बीज रूप में जो बता दिया। अब दूसरी चीज आती है, 120 अध्यायों में इसकी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, इनके अपन आगे जो है 120 अध्यायों में इनको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अब आपसे कोई पूछे कि सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? 120 अध्याय। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय आंसर। नॉर्मल अगर पूछ ले तो पूछे कितने स्थान है, तो 5 स्थान बता देंगे। ठीक है, अब देखो कोई आपको विशेषता है पूछे, है ना। अब कहेंगे भाई अपन जब पढ़ रहे थे पहले, तब अपन ने कभी नागार्जुन जो थे उन्होंने 66 चैप्टर और ऐड किए थे। तो जब वो आपसे जब पूछे जाए, ठीक है, तो पूछे जाए भाई नागार्जुन ने ऐड किए उसके बाद बताओ कि सुश्रुत संहिता में कितने हैं, तो फिर ये सारा बताना भी, एक तो उन्होंने उत्तर तंत्र करके स्थान ऐड कर दिया, और 120 थे ही, और 66 चैप्टर और ऐड कर दिया, तब ये पूरा तामझाम बताना। बिना पूछे खुद से ये टिक नहीं करना है, जब तक वो नहीं पूछे, सिर्फ सुश्रुत संहिता पूछ रहा है तो 120 अध्याय ही देने हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि भाई इन 120 अध्यायों को सूत्र, निदान, शारीर चिकित्सा और कल्प, इन 5 स्थानों में विषय अनुसार विभक्त कर शेष विषय की उत्तर तंत्र में व्याख्या करेंगे। तो कह रहे पहले इसको क्या किया, 120 अध्यायों को इनमें विभक्त कर दिया है। ठीक है, ये पार्ट बन गया, और इसके बाद में जो है वो हम उत्तर तंत्र में व्याख्या अपन इसके बाद वालों की
करते हैं। तो आज का जो अध्याय था वो अपना इतना ही है। ये कुछ चीजें हैं जो अपने को याद रख लेनी है ना। तो यही देख लीजिएगा। एक और था मेरा इरादा था कि एक थोड़ा इसका छोटा पार्ट था वो और बताना था, तो वो मैं आपको वैसे भेज दूंगा, है ना, ग्रुप में भेज दूंगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। और अब इसके जो है मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से जो है वो एमसीक्यू सोल्व करने हैं। ठीक, ओके।